हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो देखिए, इसमें जो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपका क्या है, दिया है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स की मान बताइए। ठीक है, घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का क्या बताना है, मान बताना है। देखिए, बता दिए आपको, ये जो आपकी क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। तो देखिए, हल करते हैं। क्या दिया है, ध्यानपूर्वक देखिए। दिया है आपको कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल। देखिए क्या क्या दिया गया आपको। दिया है क्यू का मान। क्यू का मान कितना दिया आपको, क्यू का मान आपको दिया है 17.7 पिको कूलाम। तो 17.7 कितना दिया है, पिको कूलाम। पिको कूलाम, पिको कूलाम। और देखिए आपको क्या दिया गया है, और आपको जो दिया गया है क्यू का मान। अभी क्यू का मान इतना दिया है ना, अभी पिको कूलाम, इसको किस में कन्वर्ट कीजिए, कूलाम में। तो कूलाम में कैसे कन्वर्ट होगा, इसको क्या करेंगे, 17.7 जो आपका है उसमें 10 पर -12 से क्या कर देंगे, क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कूलाम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये आपका कूलाम में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, जो आपका क्वेश्चन है इसमें और पूछा क्या गया है। अब एक घन बनाते हैं यहाँ पर सुंदर सा, देखिए। ठीक है, तो सुंदर सा एक घन बनाते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, सुंदर सा एक घन बनाते हैं। तो आपको घन बनाने आना चाहिए। देखिए एकदम आसान, क्या करते हैं, घन बनाते हैं। ये आपका क्या होता है, घन का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। अब देखिए क्या कर रहा है कि आवेश जो है घन के केंद्र पर रखा है। आवेश कहाँ रखा है, घन के केंद्र पर बोला है। देखिए कि घन के केंद्र पर रखा, आवेश जो है घन के केंद्र पर रखा है। एक भुजा की लंबाई आपको दिया है, भुजा की लंबाई कितनी है, 10 सेमी है। घन में कितनी भुजाएं होती है, 6 भुजाएं होती हैं। ये प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दी है, 6 सेमी। अब देखिए क्या दिया गया है, क्या कह रहा है कि आपसे ये बोल रहा है कि क्या नाम है कि घन। अब देखिए क्या करेंगे, घन का, अब देखिए ये आपका घन क्या है, बंद। तभी बंद पृष्ठों में ही गॉस की प्रमेय क्या होती है, आपकी लागू होती है। तो घन का फ्लक्स लिखेंगे, घन का फ्लक्स, घन का फ्लक्स, घन का फ्लक्स। तो देखिए घन का फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, आपको पता रहना चाहिए। फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। क्योंकि गॉस की प्रमेय क्या होती है, हमेशा बंद पृष्ठों के लिए क्या होती है, लागू होती है। तो इसको फिर क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए अब क्या होता है, फाई फाई क्यू का मान कितना दिया है, आपको दिया है कि 17.7 × 10⁻12 क्यू का मान है।
और एप्सिलॉन 0 का मान आपको याद रहना चाहिए कितना होता है, 8.85 गुणे 10⁻12। देखिए ये आपका क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको इससे काटेंगे ना तो ये 2 बार में कट जाएगा। कितने, 2 बार में। तो फाई ई का मान क्या निकलता है, फाई ई का मान जो निकलता है 2। अब मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। ठीक, अब देखिए क्या एक किसकी वैल्यू निकली आपकी, सवाल में क्या बोला था, सवाल ध्यानपूर्वक देखिए, सवाल में क्या बोला था कि घन के केंद्र पर रखा है तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। तो ये आपका जो उत्तर आया है पूरे सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकला है। हमसे पूछा क्या गया है, घन के प्रत्येक सतह से, मतलब एक सतह से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा उसकी क्या करना है, आपको गणना करना है। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए घन में कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। तो पूछा गया कि एक सतह से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, ये पूरे सतह से निकला है, 6 फ्लक्स से, 6 सतहों से इतना निकला है। तो एक से कितना निकलेगा उसको निकालेंगे, उसको हमसे पूछा है क्वेश्चन में। तो लिखेंगे यहाँ पर कि प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स, प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स। तो क्या होगा, ऊपर 2, कुल फ्लक्स कितनी है 6, तो कितना आ जाएगा आपका उत्तर 1/3, मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। तो एक सतह से कितना निकलेगा, इतना ही क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, समझ में आया ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको ध्यानपूर्वक देखिए, क्या दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। कुमार मित्तल की किताब से एक एक क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। तो आपका ये सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश ई का मान इतना दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट मीटर है, में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर 8ij मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की क्या करना है, गणना करना है। किसकी गणना करना है, विद्युत फ्लक्स की। तो विद्युत फ्लक्स की क्या करते हैं, मान निकालते हैं, लिखते हैं, जो जो दिया उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो ई का मान कितना दिया गया है, देखिए वेक्टर ई बराबर मान कितना दिया गया है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, अब देखिए ये तो ई का मान दिया और ए का मान कितना दिया है वो देखिए, वेक्टर ए का मान कितना दिया है, वो आपको दिया 8j कैप, मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ये आपकी सवाल कौन सी है, सेकेंड है। बहुत ही सिंपल वे में बताएंगे। देखिए विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, जब क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हो, फाई ई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, है ना। अब क्या करते हैं, मान को पुटअप करते हैं। तो फाई ई बराबर, इसका ई का मान कितना दिया है, 2i कैप प्लस 4j कैप, नहीं 3 है, 3 माइनस 4k कैप
फिर डॉट में क्या है, डॉट में है 8j कैप, ए की वैल्यू आपको दिया है। इसी को क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए जब हल करेंगे इसको तो बहुत ही आसान है। देखिए आपको पता रहना चाहिए, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आई इंटू जे होगा, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो जे इंटू जे होगा, तो इसका हल निकलेगा, इसकी वैल्यू जे इंटू जे का मान क्या होता है, 1 होता है। फिर इसका गुणा करेंगे के इंटू जे क्या होता है, 0 होता है। सिर्फ इसका जे का गुणा जे वाले में कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो 5e बराबर जो आ जाता है आपका, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 3 कितना होता है, 24। ठीक है, कितना होता है, 24। मात्रक क्या होगा आपको पता है, जे इंटू जे क्या होता है, 1 हो जाता है, इसलिए 1 जे खत्म हो जाएगा। अब मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान शब्दों में आपके बता रहे हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या दिया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, बहुत ही आसान है। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। कोई घन है, उसके केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। घन के एक फ्लक्स से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। जैसे हमने पहला सवाल लगाया था, सेम उसी तरह भी है। पूछा क्या कि एक फ्लक्स से कितने फ्लक्स गुजरेंगे, विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, उसकी क्या करना है, गणना हमको क्या करना है। तो इसको हल करते हैं। देखिए क्या क्या दिया है, वैल्यू लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 3 है। देखिए Q का मान दिया है, Q का मान कितना दिया है, 10 माइक्रोकूलाम। और माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 पे -6 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। किस में बदल जाता है, कूलाम में। अब आप घन नहीं बनाएंगे। देखिए क्या दिया है कि लिखेंगे घन का विद्युत फ्लक्स, घन का विद्युत फ्लक्स। तो घन का विद्युत फ्लक्स क्या होगा, उसको देखिए हल करते हैं। तो घन का विद्युत फ्लक्स कैसे निकलेगा, उसको निकालते हैं। तो फाई बराबर क्या होता है, गॉस की प्रमेय, क्योंकि गॉस की प्रमेय जो होती है बंद पृष्ठों के लिए लिखती है, Q/ε0। तो मान भरते हैं। तो फाई का मान क्या, Q का मान कितना दिया है, 10 × 10 पे -6। और ε0 का मान कितना दिया है, 8.85 × 10 पे -12। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, आएगा। इसको लिख देते हैं वोल्ट मीटर। लेकिन ये हमसे पूछा नहीं है, ये तो पूरे घन से निकलेगा, लेकिन हमसे पूछा है कि घन के एक फ्लक्स से कितना निकलेगा। तो एक फ्लक्स से हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो घन के एक फ्लक्स से निकालेंगे, प्रत्येक लिखेंगे यहाँ पर, प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स, प्रत्येक पृष्ठ का क्या निकालेंगे, फ्लक्स। तो प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 से उसमें इस मान में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 10 पे -6। कितने से भाग करना पड़ेगा, 6 से। 8.85 × 10 पे -12। इसको क्या करते हैं, हल करते हैं एकदम सिंपल वे में। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जब इस घात से इस घात को हल करेंगे तो कितनी घातें बचेगी, ऊपर 10, माइनस ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, प्लस में 6।
अब देखो 8 दशमलव यहाँ पर 8.5 होता है, 8.85 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 53.1। ठीक, अब क्या करते हैं फाई ई बराबर क्या करते हैं, यहाँ से एक 10 इसमें लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 10, घात एक क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, 10 पर कितनी हो जाएगी 5, और ये आपका कितना रहेगा उतना ही रहेगा 53.1। अब क्या करते हैं इसको हम लोग हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो फाई ई इसका गुणा कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा 100 गुणे 10 पर 5 बटा के 53.1। अब इससे जब भाग करेंगे तो फाई ई का मान कितना आएगा 1.88 गुणे 10 पर 5, मात्रक क्या होगा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर है ना। किसी को अगर प्रॉब्लम होगी तो अवश्य बताइएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम हो तो अवश्य कमेंट कीजिएगा। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 4, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर क्या है 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है उसको क्या करते हैं हल करते हैं। देखिए क्या दिया है कि 4 हो गया क्या, नहीं 4 नहीं हुआ है। कह रहा है कि 2 माइक्रोकुलाम का धन आवेश, 2 माइक्रोकुलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के क्या है केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, घन के पृष्ठ से कुल कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो बताना है, उस तथा उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की भी गणना करना है। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि घन के कुल पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स बताइए और साथ में एक पृष्ठ से कितना गुजरेगा उसको भी मान क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए बहुत सिंपल दिया है, क्या दिया है Q का जो मान दिया है वो कितना दिया है 2 माइक्रोकुलाम। ठीक, और क्या दिया है तो हम लोग सभी लोग जानते हैं घन का विद्युत फ्लक्स, घन का विद्युत फ्लक्स क्या होगा तो उसको क्या करते हैं हल करते हैं। घन का विद्युत फ्लक्स सबको पता है कि क्या होता है फार्मूला, फाई ई बराबर क्या होता है Q अपान एप्सिलॉन 0। अब देखो माइक्रोकुलाम था ना, उसको माइक्रोकुलाम को कुलाम में कन्वर्ट करना चाहिए पहले। तो माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलने के लिए क्या करते हैं 2 गुणे 10⁻⁶ से क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। किस में बदल जाता है कुलाम में बदल जाता है। इसके बाद क्या करते हैं इसको हल करते हैं पूरे सिंपल वे में। देखिए तो फाई ई बराबर क्या होगा, Q का मान कितना है 2 गुणे 10⁻⁶, और एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 8.85 गुणे 10⁻12। अब देखो इस घात को क्या करते हैं ऊपर भेज देते हैं, तो फाई ई का मान कितना आ जाता है ऊपर जब भेजेंगे तो 2 गुणे 10⁻⁶ अब प्लस 12 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अब बट्टा में 8.85। जब इसको हल करेंगे तो फाई ई का मान कितना आएगा, इसको जब हल करेंगे तो आप लोग क्या हल होगा बताइए। जब इसको हल करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 6 बचेगा,
2 × 10⁶, अब बटा में 8.85 है ना। फिर क्या करते हैं, इसको हल करते हैं आगे। तो 5e, देखो इसमें से एक घात इसको दे देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20। और इसमें कितनी घातें बच जाएगी 10/5। यहाँ पर कितना होगा 8.85। चलिए 8.85 में 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका उत्तर, जो आपका आ जाएगा 5e बराबर, भाग करेंगे तो इतना आएगा 2.26 गुणे 10/5। मात्रक क्या होगा वोल्ट मीटर, मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो ये पूरे फ्लक्स से निकल गया, लेकिन एक फ्लक्स से कितना निकलेगा। अब एक फ्लक्स के लिए निकालेंगे तो लिखेंगे अतः घन के प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स, तो क्या होगा 5e बराबर, इस मान में 6 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, 6 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। आपको पहले इसे सवाल करा चुके हैं। जब 6 से भाग करेंगे तो 5e बराबर, भाग करने के बाद कितना आएगा इसमें भाग, जब भाग करेंगे तो आएगा 0.376 गुणे 10/5। अब क्या करते हैं 0.1 अंक तक लाते हैं, तो 5e बराबर क्या हो जाएगा, दशमलव जब एक लाएंगे तो इसमें से एक घात क्या हो जाएगी घट जाएगी, तो आ जाएगा 3.76 गुणे 10/4। मात्रक क्या होगा वोल्ट मीटर। ये आपका क्या हो जाता है फाइनल आंसर हो जाता है। तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए ये पूरे फ्लक्स से निकला इतना, और एक फ्लक्स से कितना होगा इतना, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो फिर चलिए एक क्वेश्चन आपका हो गया, तो फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं इस किताब का अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या के एक गोली गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का विद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दे तब पृष्ठ में से कुल कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। बिंदु आवेश चिन्ह सहित मान बताइए। मान क्या करना है, चिन्ह सहित बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10 सेमी त्रिज्या का कोई गोला है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। ये आपका क्वेश्चन कौन सा है, ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन आपका 5 है। इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए एक गोला है, ये आपका गोला है जिस पर +q कूलम का आवेश रखा है। ये आपका गोला है, ठीक है। और कितने फ्लक्स गुजर रहे हैं इससे आपको पता है, दिया है कितने फ्लक्स गुजर रहे हैं। 5e बराबर जो आपका है -750 क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। मात्रक क्या दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इतने इससे क्या हो रहे हैं, फ्लक्स गुजर रहे हैं। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसलिए जानते हैं कि 5e बराबर क्या होता है, Q/ε0, ठीक।
आवेश, देखिए विद्युत फ्लक्स का मान आवेश पर निर्भर करता है। यदि आवेश बढ़ेगा तो विद्युत फ्लक्स बढ़ जाएगा, न कि क्षेत्रफल पर। इसके क्षेत्रफल त्रिज्या बढ़ने से नहीं फर्क पड़ता, आवेश की मात्रा बढ़नी इसमें चाहिए। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नोट लिखेंगे। फ्लक्स, फ्लक्स की त्रिज्या, फ्लक्स त्रिज्या, फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। अतः त्रिज्या दोगुनी करने पर भी फ्लक्स -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम रहेगा। ठीक है, क्या लिखे हैं यहाँ पर, सब ध्यान पूर्वक पढ़िएगा कि फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, अतः त्रिज्या दुगुनी करने पर भी फ्लक्स -750 न्यूटन प्रति कूलम ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हल क्या करते हैं, कि फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान क्या होता है, एप्सिलॉन 0। तो हमसे पूछा क्या यहाँ से, क्यू का मान, तो क्यू बराबर क्या होगा, फाई ई इंटू एप्सिलॉन 0। तो मान भर देते हैं, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, मान भरिए, फाई का मान है 750 और इसका मान कितना है 8.85 गुणे 10⁻12 होता है। तो यहाँ से क्यू का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, क्यू का मान -6.64 गुणे 10⁻9 कूलम, ये आपका क्या होता है, मान आता है। ठीक है, इतने फ्लक्स क्या होंगे, गुजरेंगे। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए, ये आपका क्वेश्चन 5 हो गया, 5 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए 6th क्वेश्चन देखते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही इजी है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। देखिए आप लोग क्वेश्चन अगर ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो आधा हल वहीं पर हो जाता है। देखिए क्या दिया है, देखिए अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये विद्युत क्षेत्र दिया है, दूरी दिया है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, रेखीय आवेश घनत्व। बोले रेखीय आवेश घनत्व बोले तो लेमडा क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, सबसे पहले दिया है कि लेमडा का मान, क्या दिया है, लेमडा। तो लेमडा का मान कितना दिया है, वो देखिए। तो लेमडा का मान आपको नहीं दिया है लग रहा है, इसमें आपको लेमडा का मान पूछा ही गया है। लेमडा का मान क्या किया गया है, पूछा गया है। तो दूरी दिया गया है, यल का मान कितना दिया गया है, यल का मान जो आपको दिया गया है 2 मीटर दी गई है, 2 मीटर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दी गई है, वो देखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको 4.5 × 10⁻⁴
4 न्यूटन प्रति कूलाम है। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा आपको गया है कि रेखीय आवेश घनत्व बताइए। रेखीय आवेश घनत्व क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए, तो रेखीय आवेश घनत्व की क्या करते हैं, गणना हम लोग क्या कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, तो सबको पता रहना चाहिए फार्मूला कि अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फार्मूला आपको पता रहना चाहिए क्या होता है। तो फार्मूला क्या होता है, ई बराबर जो फार्मूला होता है 1/4πε0 2 लेमडा अपान क्या होता है, आर होता है। ठीक है, ये आपका आर ही है, मत समझिए। आपसे पूछा गया है लेमडा का मान, तो लेमडा का मान पूछा गया, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ई का मान दिया गया है कितना, 4.5 गुणे 10⁴। 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 गुणे 10⁹। और 2 लेमडा, आर का मान कितना दिया गया है, 2 मीटर। अब देखिए 9 इससे काटेंगे तो ये आपका कितने बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। 2 से 2 काटेंगे, ये आपका कट गया। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर ये बचा, इसको क्या कीजिए, पक्षांतर कीजिए। तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, इधर से तो इधर कितना बचा आपका 10/4, इधर ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। कितने भाग में हो जाएगा, 10/9 और गुणे 2। इसको क्या कीजिए, हल कीजिए। तो चलते हैं, इसको हल करते हैं। तो लेमडा बराबर आपका कितना हो जाएगा, जब इसको हल करेंगे इस घात को ऊपर भेज दीजिए तो 1/2 हो जाएगी, और घात ऊपर जब जाएगी तो 10 पर कितना बचेगा, -5 बचेगा। और जब 1 में भाग कर देंगे तो कितना आएगा, लेमडा बराबर 0.5 गुणे 10⁻5 है ना, 10⁻5 आएगा। अब कितना आपका आंसर दिया उसको क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए तो आंसर आपको कितना दिया गया है, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लेमडा बराबर क्या हो सकता है, 0, ये आपका 0 खत्म हो जाएगा, 5 गुणे 10⁻6। और लेमडा का मात्रक क्या होता है उसको लिख सकते हैं, क्या होता है आवेश इसका मात्रक, तो आपको पता रहना चाहिए। कूलाम मीटर होता है, क्या होता है मात्रक, कूलाम मीटर है ना। कोई अगर डाउट्स हो तो अवश्य कमेंट कीजिएगा, कोई भी सवाल में अगर डाउट्स हो आपको तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर आपका क्या चलते हैं, 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जो क्या आपका दिया गया है, देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप व समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.77 गुणे 10⁻³
11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हमको क्या करना है, बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको एकदम आसान तरीके से बताते हैं। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन, कह रहा है कि धातु की दो प्लेट हैं जो एक दूसरे के आमने सामने रखी गई हैं, एक पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, एक पर माइनस आवेश है। इसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। ये प्लेट आपकी फर्स्ट है, ये आपकी प्लेट सेकेंड है। इसके मध्य एक बिंदु है जो O है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से क्या होती है, दूर होती है, जिसका नाम E1 रख देते हैं। अब माइनस से क्या होती है, उसके ओर होती है, जिसका नाम रख देते हैं E2। अब देखिए E1 E2 की दिशा क्या हो गई, एक ही हो गई ना, है ना। प्लस से क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर होती है, जिसको E1 लिखें। अब माइनस से क्या होती है, उसकी ओर होती है। अब चलिए हल करते हैं एकदम आसान शब्दों में। देखिए जो सिग्मा का मान दिया गया वो कितना दिया गया है, 1.777 गुणे 10⁻⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। अब देखिए क्या लिखेंगे, बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर क्या होगा, दोनों की दिशा जब एक ही है तो जुड़ जाएगा, E1 धन E2। चलिए तो इसको क्या करते हैं, हल करते हैं, तो क्या आएगा जरा देखिए। तो E बराबर जो आपका आएगा, E1 बराबर क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घन सिग्मा, तो सिग्मा अपान 2ε0 प्लस E2 का क्या होगा, उतना ही होगा, सिग्मा अपान 2ε0। जब इसको हल करेंगे क्या आएगा, 2 सिग्मा अपान 2ε0, 2 से 2 कट जाएगा। E बराबर क्या आता है आपका, सिग्मा अपान ε0। ये आपको पता रहना चाहिए, आपका फार्मूला होता है। चलिए तो इसको क्या करते हैं, साइड में हल करते हैं। तो इसमें मान भर देते हैं, E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपान ε0। तो E सिग्मा का मान कितना दिया गया है, 1.777 गुणे 10⁻11 और इसका मान कितना दिया गया है, 8.85 गुणे 10⁻12। चलिए तो इसको हल करते हैं। जब इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, देखिए घात को क्या करते हैं, ऊपर भेज देते हैं, तो क्या होगा 1.777 और घात ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, 10⁻12 -11 प्लस 12 हो जाएगी। घात ऊपर जाए क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। नीचे क्या बचेगा, 8.85। तो चलिए यहाँ से ई हल करते हैं। अब घात घट जाएगी, कितना बचेगा यहाँ पर, मात्र 10 बचेगा। कितना, 10। 1.777 यहाँ पर 11 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा, 10 बटा के 8.85। तो जो ई का मान आएगा वो कितना आएगा, 17.77 गुणे 8.85। जब इससे क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो ई का मान जो आपका आ जाएगा 2। मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। ये आपका क्या हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाता है। और कोई भी डाउट्स रहे अवश्य कमेंट कीजिएगा। और इस
कोई स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8। क्या करते हैं, चलते हैं। तो 8 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यानपूर्वक देखिए। तो दिया गया आपको क्वेश्चन 8 कह रहा है कि क्या कर रहा है, देखिए दिया कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं। वे परस्पर 5 सेमी की दूरी पर हैं तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश हैं। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किनारों के प्रभाव को छोड़ने पर 55 न्यूटन प्रति कूलम है। तो प्लेटों पर विद्युत आवेश की गणना करना है। प्लेटों पर क्या बताना है? विद्युत आवेश की क्या करना है? गणना करना है। तो प्लेटों पर हमें क्या बताना है? विद्युत आवेश की आपको क्या करना है? गणना करना है। तो देखिए जो है आपकी सवाल है बहुत ही सिंपल है। तो इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या करते हैं? हल करते हैं। देखिए बहुत सिंपल दिया गया है। देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं उसको लिख लीजिए। हम जानते हैं कि विपरीत रूप से आवेशित दो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक है। तो चलिए इस पर मान हम क्या करते हैं? भरते हैं। तो मान आपको जो दिए उसको क्या करते हैं? हमसे पूछा क्या गया इसमें? विद्युत आवेश गणना। तो E बराबर क्या होता है? सबको पता है क्या होता है? E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो E बराबर क्या करेंगे? और सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपान A इंटू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 0। सिग्मा बराबर Q अपान A होता है इंटू एप्सिलॉन 0 A मान। तो यहाँ से क्या करेंगे? Q का मान निकालेंगे। तो Q बराबर जो आपका आ जाएगा E इंटू A सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? मान भर देंगे। डायरेक्ट Q का क्या करेंगे? मान भर देंगे सबका। तो E का मान कितना दिया गया? सवाल में दिया था आपको 55 और क्षेत्रफल का मान दिया था 1 इंटू एप्सिलॉन 0 का मान दिया गया था आपको 8.85 गुणे 10⁻12। अब देखिए जब इसको हल करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 486.75 गुणे 10⁻12। अब देखिए दशमलव क्या करेंगे? यहाँ पर तक लाएंगे तो इसमें से 2 घात क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 4.9 गुणे 10⁻10 कूलम। ये आपका क्या हो जाता है? फाइनल आंसर आ जाता है। क्या होता है? ये आपका फाइनल आंसर। दोनों प्लेटों पे इतना ही आवेश क्या होगा? एक समान रूप से होगा। ठीक है। और कोई डाउट्स हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा।
चलिए तो क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन जो आपको 9 है वो आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे आप लोग। क्या दिया गया है कि 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। विद्युत क्षेत्र की क्या बताना है, तीव्रता हमको कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं, बहुत ही आसान है। तो यम का मान कितना दिया, क्वेश्चन आपका कौन सा है, 9 है। यम का जो मान दिया गया आपको 0.002 क्या है, मिलीग्राम है। अब मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखिए। 0.002 इसको ग्राम में चेंज करने के लिए 10-3 से गुणा करेंगे और केजी में चेंज करने के लिए -3 से गुणा करेंगे। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में हो जाएगा। अब देखो यम बराबर दशमलव के 1 अंक यहाँ तक लाएंगे, यहाँ तक तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻³ आई कितना हो जाएगा 10/6 केजी। जब इसको हल करेंगे तो यम का मान क्या निकलेगा 2 × 10⁻9 केजी, ये आपका मान आता है। चलिए और यन का मान क्या दिया है आपको, यन का जो मान दिया है 6 इलेक्ट्रॉन दिया है। यन का मान 6 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। तो Q बराबर क्या फार्मूला होता है, Q बराबर Ne होता है। तो यहाँ से Q का मान निकालेंगे 6 × 1.6 × 10 पर माइनस कितना होता है 19 होता है कूलम। तो यहाँ से जब हल करेंगे, अब देखिए सबसे पहले आपको बता दें ये आपकी तेल की बूंद है, तेल की बूंद है। एक कर है विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में है। इस पर 2 बल कार्य करेंगे, एक तो mg और कोई बल होगा जो इसको ऊपर की ओर पकड़ा होगा, तभी ये क्या होगा संतुलन की अवस्था में होगा। तो मान लो वो बल क्या F है, इधर क्या हो जाएगा QE, इधर क्या हो जाएगा mg। तो आपको पता रहना चाहिए कि संतुलन की जो अवस्था में होता है वो फार्मूला क्या होता है, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है QE बराबर क्या होता है mg होता है। QE किसके बराबर होता है mg। तो यहाँ से E का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा mg बटा के Q निकलेगा। तो इसमें क्या करेंगे, इस फार्मूले में मान हम लोग क्या कर देंगे पुटअप कर देंगे। तो चलिए भरते हैं मान E 2 × 10 पर -9 × 8 9.8 × 6 × 1/16 × 10 पर -19। अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इस घात को क्या करते हैं ऊपर भेज देते हैं, और जब ऊपर भेजेंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो क्या आएगा आपका, वो भी आपको देखने योग्य होगा। चलिए तो इसको हल करते हैं। तो इससे काटेंगे, आपका 3 बार में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर है ना 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए इसका गुणा इसमें जब करेंगे तो कितना आएगा आपका 9.8, नीचे क्या होगा इसका जब गुणा इसमें होगा तो 4.8, इस घात को जब ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 10 पर कितना हो जाएगा -9 ×
19 19 हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा ना, प्लस यहाँ पर आएगा, प्लस कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा। तो ई बराबर जो आपका निकलेगा क्या होगा, अब देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे जब इसको काटेंगे तो 2.24 गुणे 10 पर इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 10। मात्रक क्या होगा वोल्ट प्रति मीटर। ये आपका क्या होता है फाइनल आंसर आ जाता है। अगर कोई डाउट्स हो तो अवश्य बताइएगा, अवश्य क्या करेंगे आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो आपका है ये आपके 9th क्वेश्चन हो गए। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों, आप लोग क्या कीजिए इनको अच्छे से क्या करेंगे हल करेंगे। तो फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10th देखिए ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन 10th क्या दिया गया आपको, दिया गया है कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान इतना, आवेश इतना कूलाम है, तो इसकी दिशा भी बताना है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है, दिशा बताना है आपको, और अल्फा कण का द्रव्यमान यम का मान कितना दिया है, अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 गुणे 10⁻27 और अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, क्यू का मान वो होता है 3.2 गुणे 10⁻19 कूलाम। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो आपको पता है कि संतुलन की अवस्था में फार्मूला क्या होता है, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होता है फार्मूला, तो आपको पता रहना चाहिए क्या होता है कि जस्ट अभी आपको बताएंगे संतुलन की जो अवस्था होती है उसके लिए जो आपका फार्मूला होता है वो क्या होता है, क्यू ई बराबर क्या होता है, क्यू ई बराबर क्या होता है एम जी होता है। ठीक है, तो क्यू का मान आप कितना दिया है 3.2 गुणे 10⁻19, ई का मान आपसे पूछा गया है, और यम का मान कितना दिया गया 6.668 गुणे 10⁻27 इंटू जी का मान 9.8। तो यहाँ से ई का मान निकालिए, तो ई का मान कितना आएगा 6.68 गुणे 10⁻27 इंटू 9.8 अपान 3.2 गुणे 10⁻19। तो चलिए क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए घात को हल कर दीजिए, तो ये 6.68 गुणे 9.8, और जब घात ऊपर जाएगी तो 27 में से 19 घटेगा तो कितना बचेगा 10-8 बचेगा, इंटू कितना होगा 3.2 होगा। अब क्या करेंगे आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर, आप लोग थोड़ा सा ये वीडियो लेंदी हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे कर लेंगे। तो इसको जब यहाँ से इसमें से यहाँ पर एक शून्य यहाँ पर बढ़ा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई का मान इसका आप लोग गुणा कर लीजिएगा, गुणा करके भाग करिएगा, आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना आएगा 2 गुणे 10⁻7। इसको आप कर लीजिएगा थोड़ा सा, मात्रा क्या होगा न्यूटन प्रति कूलाम, और ये जो दिशा होगी, दिशा क्या होगी ऊपर की ओर होगी, दिशा क्या होगी ऊपर की ओर होगी।
ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए क्या किया हमने, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा सा छोड़ दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपकी मेरी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, टाटा।